अच्छा ज़ैनब, आप ज़ाहिर है कि माहिर ग़िज़ाइयात हैं तो हम डाइट पे तो बात करेंगे ही। पहले ये बताएं कि आपके पाँव को क्या हुआ है? देखिए, इंसान भी होता है, जब आप डॉक्टर होते हो साथ साथ आप इंसान भी होते हो, तो आपको चोटें लगती रहती हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं। चोट लगी या कोई नई डाइट कर रहा था तो उसको ठुड्डा मारा है? वैसे ये बहुत अच्छा आइडिया इन्होंने मुझे दिया है कि नेक्स्ट टाइम कोई फॉलो नहीं करे, यही करूंगी। अच्छा, आपका ये कहना कि चोटें लगती रहती हैं, तो वही है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चोटें लगती रहती हैं। नहीं तो आपने फिर खुद बताया ना ज़रा, ताकि सब सुनने वालों को पता चले कि ये जो इलाज बिलग़िज़ा कहते हैं, तो जब आपको चोट लगी और फ्रैक्चर हुआ गालिबा, बिल्कुल फ्रैक्चर ठीक है, हुआ, तो फिर आपने खुद हल्दी से इलाज क्यों नहीं किया और टिंडे क्यों नहीं खाए और आपने करेलों का पानी क्यों नहीं पिया खुद? अच्छा, मैं आपको इसकी एक बहुत मजे की स्टोरी सुनाती हूँ। मैं अपने डॉक्टर के पास, ये पिछले 3-4 माह से मेरा प्रोसेस चल रहा है, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास एक दिन गई, उसने कोई 10 गोलियां लिखी पेपर पे। मैंने कहा कि मैं इतनी गोलियां ना खाती हूँ और ना खाने की शौकीन हूँ, तो मैं अपनी डाइट आपको कुछ बता देती हूँ, उसके बाद अगर आपने कोई एड ऑन चीज करनी हुई तो आप मेडिसिन कर दीजिएगा, अदरवाइज नहीं। मैंने कहा मैं डेली बेसिस पे मोरिंगा खा रही हूँ। उन्होंने मेरी 2 गोलियां काट दी। मैंने कहा मैं डेली बेसिस पे हल्दी जो है वो काली मिर्च डाल के पानी में रोज पी रही हूँ। उन्होंने मेरी 3 गोलियां और काट दी। अच्छा, फिर मैंने आगे से उनको बताया कि मैं डेली बेसिस पे जो है ना वो ऑन एंड ऑफ यखनी का इस्तेमाल भी कर रही हूँ। उन्होंने मेरी 2 गोलियां और काट दी और एंड पे जाके सिर्फ 2 गोलियां बची, जो कि एक विटामिन डी महीने में एक बार लेनी थी और एक डेली बेसिस पे कैल्शियम वाली जो मैंने खाई। अच्छा, ये बात चले हो गई कि आपने एक एक करके अपनी आपने डाइट बताती गई, वो गोलियां काटते चले गए डॉक्टर साहब, लेकिन फिर आपने उनसे फीस वापस ली जब तुमने सारी गोलियां काट दी है, तो पैसे किस चीज दे? नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब आप जाके किसी कंसल्ट कर लेते हो ना किसी प्रोफेशनल को, तो आपको जो सेटिस्फैक्शन हो जाती है वो बड़ी जरूरी है। अच्छा ज़ैनब, हमने एक चीज़ नोट की, जितने भी माहिर ग़िज़ायात हैं इनको एक चीज़ के साथ बांध दिया गया है कि ये सिर्फ मोटापे का इलाज करते हैं। बिल्कुल, जबकि ऐसा नहीं है कि आप उनके पास जाएं और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, मोटापे से हट के, बीमारियों से बच के। तो इसके बारे में आपके पास सेहतमंद आदमी आगे कोई नहीं पूछता कि आप मुझे बताएं कि मुझे क्या एहतियात करनी चाहिए, वो इसके लिए सोशल मीडिया देखने काफी समझते हैं, अमल उस पर भी नहीं हम वैसे करते। That's true. लेकिन मजे की बात ये भी है कि अगर कोई हेल्दी इंसान गलती से आ भी जाता है ना हमारे पास और हम उसको डाइट प्लान दे देते हैं कि अच्छा तुम अपनी प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉर्ट आउट करो, तो वो आगे से सवाल पता है क्या करता है, मेरी बीवी भी यही इस्तेमाल कर ले, मैं वो एक ही चीज कर ले, मेरे बच्चे भी यही खा ले। भाई आपकी डाइट जो है वो आपके अकॉर्डिंग जवाब ये देती है कि मेरी तरफ से सारा मोहल्ला यही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जितने लोग भी ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करें, फीस सारे अलग अलग मुझे पे करें। ये बंदा डाइट प्लान लेता के अंदर जो तो बीवी ने खांदा, बीवी कहती मेरे से है डबल ले आना। तो मतलब हेल्दी बंदा हेल्दी रहने के लिए क्यों नहीं जाता? हेल्दी बंदा हेल्दी रहने के लिए इसलिए नहीं जाता क्योंकि जो चीज़ हमारे पास होती है ना, हमें उसकी अहमियत नहीं होती। जिस दिन सेहत हमारी जानी शुरू होती है ना, हमें उस दिन सेहत का अंदाज़ा होना शुरू होता है, उसकी इंपॉर्टेंस फील होनी शुरू होती है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं थी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपनी ही देती हूँ, मुझे अपने पाँव की इतनी वो नई इंपॉर्टेंस पता थी। फिर आपको अपने पैर की अहमियत का तब पता चला होगा जब डॉक्टर ने कहा होगा इसे ज़मीन पर मत उतारिएगा, दुखने लग जाएगा। वाकई सही बात है, उस दिन से दिल भी दुखा और पाँव भी दुखा, दोनों चीजें दुखी और जेब भी दुखी जब डॉक्टर को पैसे बार बार देने पड़े। देखा, लेने ही अच्छे लगते हैं, देने अच्छे नहीं लगते। ये तो वाकई बहुत एक बड़ा फैक्टर है। एक लम्हे के लिए आप ये तसव्वुर कर लें कि जो इन्होंने सवाल पूछा है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड हेल्थ हम विजिट नहीं करते, आप यूं तसव्वुर कर लें कि हमारे सुनने वाले सारे आपकी बात सुनना चाहते हैं, वो आपके पेशेंट हैं, तो आप क्या एडवाइस करेंगे जनरली हमारी कौन कौन सी चीज़ें, और ये ज़हन में रखिएगा कि हमारे पूरे ओवरऑल हमारी कुव्वत ख़रीद क्या है लोगों की, तो उसमें आप जनरली क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन सी चीज़ है जो हमारी खुराक का हिस्सा होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, और कौन सी चीज़ है जो किसी कीमत पर भी हमारी खुराक का हिस्सा नहीं होनी चाहिए या कम से कम होनी चाहिए? जुनैद भाई, सस्ते से सस्ता नुस्खा जो है ना वो मैं ये देती हूँ कि जो भी सीजनल आपका फ्रूट आता है ना, जो भी है, आपकी जेब जितना इजाजत देती है, आप हफ्ते में 2 बार खा सकते हो, 3 बार खा सकते हो, उसे जरूर खाओ, खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ। सब्जी जो भी सीजनल आ रही है आप उसे जरूर मेक श्योर करो कि आप खाओ। अब दोपहर के टाइम एक मिसाल मैं दे रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आपने रोटी सालन चावल जरूर खाना है, आप एक सैलड का बोल बनाओ, उसके अंदर आपके खीरा कोई महंगी चीज नहीं, गोभी आप ले लो, आप मटर ले लो, चने ले लो, जो चीज आपको पसंद है, शिमला मिर्च डालो, हर चीज डालो,
थोड़ा सा जैतून का तेल आप उसके ऊपर डालो, थोड़ी सी नमक मिर्च डालो, आपका सैलेड जो है वो रेडी है। पूरी फैमिली उसको खाओ। आप इसी में दही को भी ऐड ऑन कर सकते कसम हो। खुदा की मैं पिछले 4 दिन से लेके आ रहा हूँ बाउल बना के, एक दिन भी मैंने नहीं खाया, क्योंकि तो उसमें ज्यादती है। शिमला मिर्च है, उसमें यही खीरा है, उसमें टमाटर है, इस तरह की 5-6 चीज़ें हैं और मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं खाऊं। आप और बॉल साथ लेकर आते हैं और घर में बकरे भी रखे हुए हैं। शाम में जाकर पता कि तुसी स्मार्ट रहो, मेरी खैर है। अच्छा, इसका सैलेड को हम हमेशा स्मार्ट रहने और डाइट करने करने से के मिला लिए। देते हैं। हाँ, हमें बिल्कुल ऐसा ही हमेशा है। सैलेड पे ये क्यों नहीं हम फोकस करते कि फाइबर हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। yes। फाइबर अगर आप इंटेक अच्छा करते हो तो आपकी बॉडी कॉन्स्टिपेशन की फेज में कभी भी नहीं जाएगी। कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रही, आप आधी से ज्यादा बीमारियों से वैसे ही बच जाते हो। तो आप कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए समझ लो कि जी मैंने सैलेड खाना है। अच्छा, आपकी बात को मैं फिर वहीं पे जाके कनेक्ट करूंगी मोटापे से। देखा, आपको भी मुझे देख के यही याद आ रहा है कि मैंने पतले कैसे हो। अच्छा, पूरी बात सुन लें। अब ये जो मार्केट में कुछ मेडिसिन आई हुई हैं, जैसे इंजेक्शंस आए हुए हैं, मंजारो या ओज़ेम्पिक, इसको आप रिकमेंड करती हैं? अच्छा देखो, मेरा एज सच ना तो कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है दोनों बिल्कुल में। ऐसा ही है। लेकिन मैं स्टिल रिकमेंड नहीं करती। अगर आप यूज करना चाहते हो, आप प्री डायबिटिक हो, आपको कोई ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से आप अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं कर पाते, आप अपना प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा रख रहे हो, आप प्रॉपर मसल बिल्ड कर रहे हो, और उसके साथ साथ आप नौजिया के लिए, आप हेडेक्स के लिए, और बहुत सारे केसेस में विजन लॉस भी देखी गई है, पैंक्रियाटिक कैंसर्स भी देखे गए हैं। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए रेडी हो तो बिस्मिल्लाह कीजिए, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं ऐसा ना, वैसे मैं ये थोड़ी सी क्लैरिफाई कर दूं कि ये तो उस पर लिखा भी होता है ना कि ये हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन जब आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो ऐसे वाक़यात जो हैं वो ना होने के बराबर हैं, वो उतने ही हैं जितने दीगर मेडिसिन्स के हैं। लेकिन जाहिर है कि उस पर ये कुछ हो सकता है, विजन लॉस या इस ब्लर हो जाना वैसे किसमें या होता पता है क्या है? कुछ होता है। लेकिन ये कहना कि इन चीज़ों से, ये दोनों इंजेक्शन उनसे ये हो जाता है और केसेस देखे गए हैं, तो केसेस जो सामने आए हैं वो बहुत कम है, ना बिल्कुल होने ऐसे के ही। बराबर है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैं इसको इस तरफ भी जो है ना रेफर करती हूँ हमेशा, कि आप इसकी सेम डोजेज पे कभी भी नहीं रहते हो। सही। इसकी डोज हमेशा बढ़ती चली जाती है। जैसे फॉर 1 मंथ इट्स डिफरेंट, सेकेंड मंथ में डिफरेंट, और जब Different, आप हाँ। एक्सट्रीम पे चले जाते हो तो फिर आपके लिए इसको छोड़ना और एक नॉर्मल रूटीन में वापस आना मुश्किल है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जिनका कंट्रोल अपनी बॉडी पे बहुत अच्छा है और वो ये समझते हैं कि अगर मैं 1-2 माह इसको यूज करके मैं अपनी रूटीन में वापस आ सकता हूँ, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आप कोई ऐसी ग़िज़ा बताएं, कुछ ऐसा बताएं जिससे नींद जल्दी और अच्छी आ जाए। सोने से पहले नीम गर्म दूध का 1 कप पी लें। परफेक्ट, 100% आप ठीक कह रहे हैं। आप जिस मरीज को भी आप ये मशवरा देंगी उसके पैसे आप मुझे देंगी। परफेक्ट। तो दूध तुसी दियोगे? अच्छा, एक तो नीम लेकिन गर्म उस दूध इधर दूध से आ में भी गया। कुछ ऐड ऑन करना है। हाँ, हल्दी yes। कर लें। वही डालना है जिसका मेरा मजाक, हल्दी। हल्दी आपने करना क्या है? अच्छा, लोगों को हल्दी वाला दूध भी नहीं बनाना आ रहा होता, मसला यहाँ पे आता है। अच्छा, वो कैसे? आप 1 कप दूध ले लो, ठीक उसके है। अंदर आप जो है, अगर आपने पहले कभी हल्दी इस्तेमाल नहीं की तो आप 1/4 टीस्पून से हल्दी ऐड ऑन करना स्टार्ट करो। 2 ग्रीन इलायची उसमें डालो और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के आप उसको अच्छे से बॉईल करो। हाँ। जब वो बॉईल हो जाए आप उसको स्टेन करके पियो, बेहतरीन है आपकी नींद के लिए। अच्छा ज़ैनब, ये बताएं अब आप हमें कि हम स्किन को डाइट के जरिए मैनेज कैसे करें? अच्छा, खाने की बात मैं पहले बाद में करती हूँ, लेकिन पहले ना मैं लगाने की बात कर लेती हूँ। अच्छा, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा लगता है कि शायद अगर हम बहुत महंगी क्रीम्स लगाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे तो Serums हमारी स्किन लगाएंगे, ज्यादा हाँ। अच्छी होगी। ट्रस्ट मी, कोई सिरम, कोई चीज वैसा काम नहीं करता जो देसी घी आपके लिए काम कर अच्छा, सकता है। कैसे? आपने सिंपल, आप समझो 1/2 टीस्पून से भी कम देसी घी लो, अपने हाथ में अच्छी तरह से उसको गर्म कर लो, मलो, और अपनी स्किन को अपवर्ड डायरेक्शन में आप उसको मलो। आपके सारे रिंकल्स, आपकी जितनी भी डार्क स्किन है, स्पॉट्स हैं, सब के सब क्योर और ट्रीट हो जाएंगे। वाओ। अब देसी घी को खाना भी है, ऑफ कोर्स, हाँ, क्योंकि हाँ। खाने का भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। हाँ। अगर आप खाना खा रहे हो और आप उसमें देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे जो कुकिंग हो रही है, जो सालन पक रहा है, आप सिंपल ऑयल में अगर बनाते हो तो वो तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून में अगर बन रहा है तो वो 1 टेबल स्पून देसी घी में भी बन सकता है, और वो और ज्यादा लजीज और फायदेमंद होता है। क्योंकि ऑयल का जो स्मोक पॉइंट है वो डिसाइड करता है कि आपकी बीमारियां जो हैं वो ज्यादा आपको किस तरफ से अटैक करेंगी। तो देसी घी उस सेंस में 100% मुझे लगता है कि सेफ Perfect है, है, सिक्योर है, और आपको यंग रखने के लिए भी इसलिए अच्छा है क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं होने देता आपकी बॉडी में। बड़े अच्छे अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो आप हमेशा
यंग, जवान और खूबसूरत रह सकते हो सिर्फ देसी घी के इस्तेमाल से ही। सुहाना का सवाल मेहमान से, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। पाकिस्तान में मोटापे की आम वजह क्या है? हार्मोन्स की खराबी, प्यो दी कमाई, हड हरामी, करप्शन दा पैसा। ऑप्शन 2 और 4 तो मुझे बहुत पसंद आए हैं। इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा लाजमन, लेकिन मुझे ये लगता है कि बाप का पैसा पे मैं इसलिए जाऊंगी क्योंकि एक्सेस आप तभी खाते हो जब आप बाप के पैसों से खा रहे होते सही हो बात या है। दोस्तों के पैसे से, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे। अपने पैसों से खाते हुए शायद कोई इंसान सोचता हो यार आज कोल्ड कॉफी बाहर से नहीं पीते, घर जाके बना के पी लेंगे, तो वो आपका 2 को 1000 बच जाता है डेली वहां से, तो कैलोरीज बड़ी सेव हो जाती हैं। तो मेरा नहीं, ख्याल है अपने पैसे से तो बंदा एक तो कम खाता है और दूसरा फिक्र होती है कि पैसे मैं देने ने।